हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं इंडोज तक। आज हम एक ऐसे चर्चित केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में चल रही है, हर न्यूज चैनल पे चल रही है। पुणे मर्डर केस। प्यार, सगाई, धोखा और 400 फीट की गहराई की मौत। सोचिए, जिस लड़की के साथ आपकी शादी होने वाली हो, जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हो, सपने देख रहे हो, जिसके लिए करोड़ों रुपए की शादी की तैयारियां चल रही हो, लगभग 17 करोड़ रुपए की शादी होने वाली थी, अगर वही लड़की आपकी मौत की प्लानिंग कर रही हो तो। पुणे का यह मामला किसी बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। एक सफल बिजनेसमैन और एक खूबसूरत मंगेतर, और उस मंगेतर का एक सीक्रेट प्रेमी। 3 बार हत्या की कोशिश नाकाम, और फिर 400 फीट गहराई खाई में मौत। चलिए आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आजकल की जनरेशन परिवार को खुल के बातें बता नहीं रही, या फिर परिवार आजकल बच्चों की बातें मान नहीं रहा? इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल, जिसका मर्डर हो चुका है, केस की पूरी कहानी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इसमें हम अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कौन था केतन अग्रवाल। देखिएगा, केतन अग्रवाल एक 26 साल का लड़का। केतन अग्रवाल पुणे के एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट परिवार से थे, यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से बिलोंग करते थे। परिवार के आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, पूरा परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। केतन अपने पिता के बिजनेस में डायरेक्टर थे, और उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बहुत आसानी से पटरी पे चल रही थी, यानी कि पैसों की कमी थी नहीं, ठाठबाट से जिंदगी चल रही थी। कुछ महीने पहले परिवार ने उसकी सगाई की जाती है सिया गोयल से। लड़की का नाम है सिया गोयल से। दोनों की शादी की तैयारी बहुत अच्छी से जोरों से चल रही थी, क्योंकि लड़की का जो परिवार था वो भी बहुत अच्छा खासा सक्षम था, पैसे वाला था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह शादी को भव्य बनाने के लिए राजस्थान के महलू तक की बुकिंग की गई थी, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादियां करते हैं। मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की गई थी, और इसी को चलते आज एक ऐसा मोड़ आया सोशल मीडिया पर। परफेक्ट लव स्टोरी कौन डालना था? सिया की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सिया का इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो लगेगा आपको कि एक परफेक्ट कपल है। सिया लगातार केतन के साथ है, जिसके साथ शादी होने वाली थी। केतन के साथ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट करती थी, कभी फूलों के साथ फोटो शेयर करती थी, कभी जन्मदिन की बधाइयों के साथ में, कभी कभी कैप्शन लिखती थी, प्यारे प्यारे कैप्शन लिखती थी। हर कोई समझ पा रहा था कि दोनों एक दूसरे से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दिख रही ये प्रेम कहानी असलियत में कुछ और ही थी, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सीक्रेट प्रेम की एक एंट्री होती है उन दोनों कपल के बीच में, जो केतन के लिए पहली बार सामना था, लेकिन लड़की पहले से जानती थी। अब पुलिस की जो जांच थी, जांच रिपोर्ट में क्या आया? पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक चेतन चौधरी, याद रखिएगा, उसका प्रेमी था चेतन चौधरी। शादी होने वाली थी केतन और चेतन दोनों में, फर्क याद रखिएगा। चेतन चौधरी के साथ संबंध था उस लड़की का। बताया गया कि दोनों कई महीनों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन यह किसी को भी भनक नहीं थी, ना तो लड़की के परिवार वालों को, ना लड़के के परिवार वालों को। लेकिन परिवार ने सिया और केतन की शादी तय कर दी थी, और पुलिस का दावा है कि चेतन और सिया दोनों जो पहले से रिलेशनशिप में थे, केतन उनके लिए रिश्ते की सबसे बड़ी बाधा बन चुका था, जिसके साथ शादी होने वाली थी। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक साजिश और एक हत्या की प्लानिंग, जो एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हत्या की प्लानिंग की गई थी, लेकिन नाकाम रही 3 बार, और चौथी बार ऐसा अंजाम देने में वो लोग सफल रहे। हत्या की पहली कोशिश पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, 31 मई केतन और सिया लोहागढ़ किले पे घूमने जाते हैं, जिसमें सिया केतन को जबरदस्ती लेके जाती है। यहीं पहली बार कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की गई थी। किसके द्वारा? सिया के द्वारा कोशिश की गई थी। सिया के द्वारा केतन को धक्का दिया गया, लेकिन केतन नीचे गिरते समय झाड़ियों को पकड़कर बचने में सफल रहा। उस वक्त सिया ने एक कहानी रची तुरंत उसके दिमाग में। सोचिएगा कितनी मास्टरमाइंड थी वो लड़की। उसने तुरंत अपने दिमाग में कहानी रची कि इन झाड़ियों में मैंने अभी भी एक सांप को देखा है, और उस सांप से बचाने के लिए मैंने आपको धक्का मारा था। और केतन अपनी मंगेतर की बात पर इतना भरोसा करता है कि हो सकता है सांप देखा होगा, और उसने कोई मन के अंदर कोई डर नहीं था, कोई वहम नहीं था कि हो सकता है सांप होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और दोनों की शादी होने वाली थी। इसी तरह दूसरी और तीसरी कोशिश भी, पुलिस का दावा है कि इसके बाद भी साजिश नहीं रुकी। फिर बात आती है 4 जून को। 4 जून को फिर योजना बनाएगी, लेकिन ये प्लान सफल नहीं हो पाया। 4 जून को भी सफल नहीं हो पाया, तीसरी बार उन्होंने प्लानिंग की थी। 14 जून को फिर एक बार प्रयास किया गया,
लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होने के कारण कथित योजना पूरी नहीं हो सकी। अब सोचिएगा, वो लड़की हर बार केतन को एक ऐसी जगह लेके जाती है जहां पहाड़ी हो या फिर पुराना गढ़ जो राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि उसका तो प्लान ही था वहां से धक्का देके केतन को मारना, ताकि पुलिस को भी शक ना हो और आसानी से बच सके कि पैर फिसलने की वजह से केतन की हत्या हो चुकी है। अब सामने केवल एक ही रास्ता बचा था कि एक आखिरी मौका और एक आखिरी प्लान। इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते थे। अब इस केस में अध्याय अगर मैं 6 की बात करूं तो बाली में ट्रिप पे जाने वाले थे, बाली ट्रिप पर जाने वाले थे और उसी के लिए उन्होंने पासपोर्ट बनाया था। लेकिन यह भी एक रहस्य था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया गया कि शादी से पहले वाली ट्रिप की तैयारियां चल रही थी, यानी कि शादी से पहले वहां ट्रिप पे जाने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन सिया कथित रूप से इस ट्रिप को नहीं चाहती थी जानने के लिए, क्योंकि वहां पे तो अकेले जाती, उसका बॉयफ्रेंड साथ जाता नहीं और उस अंजाम को उस घटना को अंजाम नहीं दे पाती। इसीलिए वहां पे जाने का प्लान कैंसिल करने के लिए उसने पासपोर्ट छुपाया। कुछ रिपोर्टर में दावा किया गया कि केतन का पासपोर्ट तक फाड़ दिया गया ताकि यात्रा रद्द हो जाए। देखिएगा कितनी मास्टरमाइंड और कितनी साजिश रची गई थी एक लड़के को मारने के लिए। उस समय किसी ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में जांचकर्ता ने इससे भी संदिग्ध व्यवहार माना गया और रिपोर्ट दर्ज की गई। अब हम बात करेंगे 18 जून, जिस दिन केतन की मौत हुई थी। 18 जून और मौत का दिन, डेट 18 जून 2026 को, यह दिन केतन की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले चलने के लिए कहा गया। फिर से केतन को लेके जाते लोहागढ़ और बहाना था घूमने का, फोटो लेने का और कुछ समय साथ बिताने का। लेकिन केतन की मां बार बार मना कर रही थी केतन को, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। लेकिन लड़की की जिद की वजह से, क्योंकि शादी होने वाली थी, तो केतन भी साथ चला गया। केतन को अंदाजा भी नहीं था कि यह ट्रिप उसकी मौत की यात्रा बन जाएगी। दोनों किले पर पहले पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे, एक और व्यक्ति मौजूद था। वह था चेतन चौधरी, जो लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड था, जो पूरी योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी कि पूरा जो भी प्लानिंग चल रही थी, नंबर 1 2 3 उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था, उस प्लानिंग में शामिल था, पूरी प्लानिंग में शामिल था। अब उस आदमी की पहचान कैसे हुई? गर्मी का टाइम, जून का महीना और हुड्डी वाला आदमी। अब आते हैं वह सुराग पर जिसने पूरे केस को ही पलट दिया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो एक युवक बार बार दिखाई दिया। कौन था वो? चेतन चौधरी। सबसे पहले अजीब बात क्या थी इस केस में, जो पुलिस को वहां से एक लिंक मिला। जून की भीषण गर्मी में वह युवक हुड्डी पहनकर घूम रहा था और ऊपर से उन्होंने हेडफोन भी लगा रखे थे और मास्क लगा रखा था। यह बात पुलिस को खटक गई कि कोई व्यक्ति बार बार उनके आसपास घूम रहा है और हुड्डी पहन के चल रहा है, यानी कि अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जांच आगे बढ़ी। इसी जांच को देखते हुए, इसी हिंट को देखते हुए मोबाइल की लोकेशन निकाली गई और कंप्लीट फुटेज खंगाली गई और फिर सामने आया वह युवक चेतन चौधरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यही वह सुराग था जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। अब होता क्या है, अगली कड़ी की तरफ हम चलते हैं। 400 फीट गहराई की खाई। पुलिस के अनुसार मौका मिलते ही सिया और चेतन ने केतन को खाई की ओर ले जाए, यानी कि फोटो खींचने के लिए खाई की तरफ ले जाया जाता है। फिर बोला जाता है केतन को कि आप यहाँ खड़े हो जाइए और हम आपकी फोटो यानी कि तस्वीर लेते हैं। जैसे ही खाई के ऊपर केतन खड़ा होता है और दोनों ने मिलकर धक्का मार देते हैं केतन के, और केतन लगभग 300 से 400 फीट खाई में गिर जाता है। मौके पर ही मौत हो जाती क्योंकि गहराई इतनी थी। उसके बाद सिया ने पूरी घटना को एक दुर्घटना बताने की कोशिश की और उसने कहा कि फोटो लेते समय केतन का पैर फिसल गया और उसने मतलब रोने की बहुत सारी स्टोरी लगाने की कोशिश की और स्टोरी भी लगाई ताकि किसी को भनक ना लगे। शुरुआत में मामला हादसा ही बन गया था और हादसा ही माना जा रहा था, लेकिन कहानी में कई सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे थे पुलिस को और ना ही परिवार को तसल्ली हो रही थी। क्या बात था? परिवार को कब हुआ शक? केतन के परिवार ने शुरुआत से ही हादसे की कहानी पर भरोसा नहीं किया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि केतन का पैर फिसल गया हो। उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने लगातार पुलिस से बहुत गहनता से जांच की मांग की गई और परिवार के दबाव और जांच के दौरान मिले तकनीक सबूत ने पूरे मामले को ही एक नया दिशा दे दिया। जैसा कि मैंने बताया, यहीं से हत्या की परतें खुलनी स्टार्ट हुई और एक के बाद एक साजिश का पता चलता गया। अब मैं बात करूंगा गिरफ्तारी के मामले में। गिरफ्तारी, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ में और घटना स्थल से मिले कुछ सुराग की वजह से
इन सबके बाद पुलिस ने सिया और गोयल और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिएगा, सिया गोयल, गोयल उसका सरनेम है, चेतन चौधरी उसका बॉयफ्रेंड था, जो काफी टाइम से दोनों रिलेशनशिप में थे। पुलिस का कहना है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से पूर्व नियोजित हत्या की प्लानिंग थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। सिया और चेतन चौधरी के अलावा कोई तीसरा भी शामिल था, इसी की जांच कर रही है और कड़ी दर कड़ी इस पूरी ही घटना को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर प्यार की तस्वीरें और दूसरी तरफ मौत की साजिश। पुणे का यह मामला हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जो दिखता है सच्चाई उससे बिल्कुल ही अलग होती है। समझ पा रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि क्या परिवार पहले से इन संकेतों को समझ सकता है, क्या समझ सकता था? क्योंकि जो लड़की कई सालों से रिलेशनशिप में थी, तो उसके परिवार वालों को तो कहीं से कहीं या कहीं ना कहीं से पता था कि इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। तो क्या उन्हें पहले बताया नहीं गया कि हम आपकी शादी कर रहे हैं इसके साथ में? अगर सिया इस मामले से खुश नहीं थी, तो फिर यहां तक स्टोरी क्यों पूछी? क्या इस मामले में बड़े अभी खुलासे होना बाकी है? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज डालिएगा। मेरे हिसाब से ऐसे मामले आजकल भारत में निकल के आ रहे हैं। ऐसा ही केस कुछ टाइम पहले और हुआ था, सभी को मालूम है। सेम ऐसा ही केस पाड़ू में अपने मंगेतर, जो शादी होने के बाद में उसको लेके जाया जाता है और वहां पे जाने के बाद में सेम इसी तरह उसको धक्का दिया जाता है पहाड़ी से और मंगेतर को मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं आजकल के जमाने में? ऐसी घटनाएं जहां पे एक तरफ सभी लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी पसंद की शादियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं होते थे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस की जो जांच चल रही है, इसमें और किन किन लोगों के नाम आने वाले हैं। इस घटना को आगे तक विस्तार रखने के लिए, वो जानने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए। मिलते हैं इस केस के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।